कुब्जा 3 जगह से क्यों टेढ़ी पैदा हुई, इसे कुरूप भगवान ने क्यों बनाया। और एक बात बता, मैं जितने भी जीवधारी जब दुनिया में, देखो हम काहू बुराई नहीं करते ना नाराज हुई हो, जो शरीर से अपंग लोग होते हैं, कोई आंखों से विकलांग होता है, कोई पैर से विकलांग, कोई कुरूप होता है, ये इस जन्म का उनका फल नहीं है, ये पूर्व जन्म के उनके कुछ पाप करे हैं उन्होंने, इसीलिए महाराज इस जन्म में उनको अच्छे सुंदर अंग प्रत्यंग नहीं मिले। और कुब्जा ने भी कुछ ऐसा किया था, इसीलिए उसे 3 जगह से टेढ़ा होना पड़ा। क्या किया था आपको बताएं। कुब्जा पूर्व जन्म में थी रावण की बहन, जिसका नाम था शूर्पणखा। जब रामायण की तो आपने चर्चा खूब सुनी ही होगी। पंचवटी में प्रभु विराज रहे थे। ये शूर्पणखा के बारे में लिखा गया है मानस में कि शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। है? और इसने महाराज जाकर के रामचंद्र जी महाराज से छल कपट से उन्हें अपने तरफ आकर्षित करने की चेष्टा की। देखो थी जैसी वैसी नहीं गई। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जिसका परिचय देते हैं कोई भेदभाव नहीं रखते, पूरा पूरा खुल करके बता देते हैं। उन्होंने लिखा शूर्पणखा रावण की बहिनी। शूर्पणखा जानते किसे कहते हैं? जिसके महाराज सूप जैसे बड़े बड़े हो नाखून, वो होती है शूर्पणखा। कल युग में भी शूर्पणखाओं की कमी नहीं है, फिलहाल यहाँ कोई नहीं है, आप नाराज मत होना। जो बड़े बड़े नाखून रखाती हैं, काम धन पर उन पर होता नहीं है, सासू पर हुक्म चलाती हैं, पति को महाराज इज्जत नहीं देती, पति का अपमान करती हैं भरे दरबार समाज में, वो आज भी शूर्पणखा ही है। पंचवटी सो गई एक बारा, और देख विकल भई जुगल कुमारा, रुचिर रूप धरी प्रभु पई जाई, और बोली बचन बहुत मुस्काई। बोली बचन बहुत मुस्काई, बचन माने एक वचन, बोली बहुत कम और बहुत मुस्काई। जो देवियां अपने प्रेम जाल में किसी गैर मर्द को फंसाना चाहती हैं, वो बोलती बहुत कम है, मुस्कुराती ज्यादा है। ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये लिखा है। बोली बचन बहुत मुस्काई, बोली बचन बहुत मुस्काई। क्या कहा इसने राम जी से? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, क्या संयोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, क्या संयोग विधि रचा विचारी। कहने लगी तुम सम पुरुष न मो सम नारी। तुम सम पुरुष, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई नारी नहीं है। अब पूरा परिचय दे रही है कि तुम पुरुष हो, हम नारी हैं। नारी किसी को लिखा जाता है जिसका विवाह हो गया हो, उसे नारी कहते हैं। और जिसको ब्याह ना है वो भाई नारी नहीं है, भाई है कुंवारी, है ना। पुरुष भी उसी को कहा गया जिसका महाराज पूरी तरीका से गृहस्थ जीवन है। तो कह रही है तुम पुरुष हो और मैं नारी, या संयोग विधाता ब्रह्मा ने हमारा तुम्हारा पहले से बना करके पृथ्वी पर भेजा है। तो ब्रह्माचार खोपड़ी वाले चक्कर आए गए, कहने लगे हमने शूर्पणखा के संग बिल्कुल झूठ कब बनाओ, तो झूठ बोल रही है। और बाप ब्रह्मा जी सोच रहे हैं ऊपर, और वह प्रमाण भी दे रही है कि ये बात जनक ने भरे दरबार में कही थी जनकपुरी में। तजहु आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखो न विधि बई देहि विबाहु।
सब राजा जितने हैं वो सब चले जाए, मेरी बिटिया का विवाह ब्रह्मा जी ने लिखा ही नहीं है, ये कहा था कि नहीं? तो शूर्पणखा बोली विवाह लिखा था नहीं, फिर भी तुम्हारा हो गया, चलो। लेकिन अब जो हमारे साथ जोड़ तुम्हारा बन रहा है वैसा त्रिलोकी में कहीं बनेगा नहीं, इसलिए आप हमारी तरफ देखें। अच्छा ध्यान देना, कह रही है मम अनुरूप पुरुष जग नाही, हमारे समान कोई सुंदर पुरुष इस संसार में नहीं है। जितनी मैं सुंदर हूँ, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, मैं जितनी सुंदर हूँ उतनी सुंदरता का मुझे आज तक कोई भर नहीं मिला, इसीलिए ताते अबलग रही कुंवारी और मन माना कछ तुम ही निहारी। जब से तुम ही देखो है तब से मेरा मन जा कहा थी कि तुम थोड़ो चल जाओगे मेरे साथ। वैसे मेरे तरह खूब सुंदर तुम भी नहीं हो, शूर्पणखा बोल रही है, लेकिन थोड़े से काले से भद्दे सावरे हो, लेकिन हम पसंद कर रही हैं, ये अपना तुम सौभाग्य समझो कि लंका की सुंदरी शूर्पणखा ने तुम्हें पसंद किया है, तुम अपना सौभाग्य समझो। अच्छा एक तरफ शूर्पणखा पहले बोली तुम सम पुरुष न मौसम नारी, और अब क्या कह रही है मम अनुरूप पुरुष जग नाही, खोज फिरी तीन लोकन माही, ताते अब लग रही कुंवारी। पहले इन्हें कही नारी, अब कह रही कुंवारी, तो जो नारी है कि कुंवारी है? जा ना नारी है ना जाए कुंवारी, हम तो बताएं पूरी बात, जाए विधवा। नहीं ये विधवा है, ध्यान देना। कहां लिखा है? शूर्पणखा के पति थे, शूर्पणखा के पति का नाम था विद्युज्जीव। क्या नाम था? विद्युज्जीव। आनंद रामायण पूरी पढ़ना, उसमें पूरा जिक्र रखा है। आप वाल्मीकि रामायण के उत्तर भाग में जब जाकर के पढ़ेंगे, अगस्त मुनि के द्वारा जो राम को समझाया गया, उसमें महाराज पूरा वर्णन मिलता है कि शूर्पणखा के पति का नाम था विद्युज्जीव, जिनको दशकंदर रावण ने ही मार डाला था। इसीलिए शूर्पणखा ने कहा भैया, अरे मेरे भैया रावण, तूने मेरा सुहाग उजाड़ दिया, अगर मैंने तेरी लंका में आग ना लगवाई और इस लंका की हजारों स्त्रियां विधवा ना बनवाई तो फिर मेरा भी नाम शूर्पणखा नहीं। इसका बचपन का नाम था स्वर्ण रेखा। क्या नाम था इसका? स्वर्ण रेखा। लेकिन जब पति खत्म हो गए तो श्रृंगार किसके लिए करे, इसलिए बेचारी गम में रहने लगी, जंगलों में भटकने लगी, कई था मकोया खा करके जीवन गुजारने लगी। बड़े बड़े नाखून हो गए महाराज, शरीर पर कितनी महाराज धूल चढ़ गई, इसे इस बात का कोई ज्ञान ही नहीं। इसीलिए फिर लोगों ने इसके महाराज शूर्पणखा नाम रख दिया, यानी सूप जैसे नाखून, और राक्षसी भेष बना करके घूमा करती थी जंगलों में। लेकिन रामचंद्र जी को देख करके इसने आज महाराज अपना रूप रंग चेंज कर लिया, जैसी थी वैसी नहीं गई। और एक बात बताएं, भगवान उस भक्त पर कृपा करते हैं, तुम जैसे हो वैसे आओ, बनावटी यहाँ बनकर के क्यों आना, जैसे हो तैसे आओ। और जैसे तुम समाज के बीच में दिखते हो वैसे यदि तुम एकांत स्थान में नहीं हो तो फिर तुम बड़े पाखंडी हो। शूर्पणखा भी महाराज भगवान को रिझाने के लिए रुचिर रूप धरि प्रभु पै जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। भगवान श्री राम ने कहा देवी हम तुम्हारी तरफ नहीं देख सकते, क्योंकि हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं और एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी के सिवा गैर को हम, जय हो, अपनी के सिवा गैर को हम माता और बहन समझते हैं।
हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं और एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी के सिवा गैर को हम माता और बहन समझते हैं। ये जीवन में अगर बात उतर जाए तो कभी अधर्म का रास्ता व्यक्ति नहीं अपनाएगा। कौन सी बात? जननी समझा न ऊपर नारी, धन पराओ बिसुते बिसुभारी। पराई माता बहन बेटी को तुम माता के समान देखो और पराया धन विष के समान समझ करके उसे छूना नहीं। तब महाराज संसार में कहीं भी डोलो मान सम्मान मिलेगा, कोई महाराज टच नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर धर्म है ना, इसलिए तुम्हारी धर्म ही रक्षा करेगा। अधर्म करने वाले बहुत डरपोक होते हैं, डर डर के जीवन जीते हैं। एक बात और बताएं, हमारे ही भारत के एक बड़े सुंदर नौजवान, बड़े विद्वान, जिनका बचपन का नाम था नरेंद्र और जिनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनकी विद्वता और उनका विवेक देख करके उनका नाम रख दिया था स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जब शिकागो गए थे भाषण देने के लिए, अमेरिका गए थे भाषण देने के लिए, ध्यान देना, वहां जब इन्होंने भाषण दिया और राम कथा सुनाई तो वहां की एक अंग्रेज महिला बड़ी सुंदर थी, वह स्वामी विवेकानंद पर आसक्त हो गई। और जब वो भाषण दे करके अपने जहां ठहरते थे वहां कच्छ में जाकर के पहुंचे, कच्छ में जाकर के पहुंचे तो वो महिला स्वामी विवेकानंद से एकांत में मिलने गई। स्वामी जी बैठे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। बहुत देर से प्रतीक्षा करते करते जब उनका हमारा ध्यान समाधि खुला, चित्त महाराज शांत हुआ, आंखें खोली तो वह नारी हाथ जोड़ के पहुंच गई स्वामी जी के चरणों में। महाराज उसने प्रणाम किया और कहा, हे भारतीय संत, आप बड़े ही सुंदर हैं, आपकी वाणी बड़ी ही प्रभावशाली है। और बहुत प्रशंसा करने लगी स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद ने हाथ जोड़ करके कहा, क्या बात है, क्यों आई हो आप? तो उसने कहा, दिल का भाव बताऊं, जब से मैंने आपको देखा है मेरे हृदय में शांति नहीं पड़ रही है। आप इतने सुंदर हो, आपके पास मैं इसलिए आई हूं कि आपके द्वारा मुझे एक पुत्र चाहिए। आपके द्वारा मुझे एक पुत्र चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा, कैसी बात करती हो देवी, आपका पति है, आप ये बातें अपने पति से कीजिए, मैं एक संत हूं, आप मेरे से ऐसी बात ना करें। वो कहने लगी, महाराज आप मेरी बात को समझिए, मैं आपके समान ही पुत्र चाहती हूं आपके द्वारा। स्वामी विवेकानंद ने कहा, अरे बहन, अरे माँ के समान हो तुम मेरी। सुनो देवी, यदि हमारे जैसा पुत्र तुम चाहती हो तो तुम्हें अधर्म का रास्ता क्यों अपनाना? हम तुम्हें एक तरीका बताएं, तुम मेरी धर्म की माता बन जाओ, मैं तुम्हारा बेटा बन जाता हूं, तुम हमको ही अपना पुत्र मानो। जब ऐसी बात कही, बात देवी की आंखें फिर उठी नहीं स्वामी विवेकानंद के ऊपर, चरणों में गिर गई, कहने लगी, धन्य है तुम तो बहुत महान हो, मैंने क्या भाव रखा था तुम्हारे लिए और तुमने मुझे मां कह दिया। ये होना चाहिए हमारे भारत की पहचान, यही महाराज सनातन धर्म संस्कृति है। तो मेरे प्रभु ने शूर्पणखा से कहा, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं और एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी के सिवा गैर को हम माता और बहन समझते हैं। आदर्श दीक्षित कोटेदार रूलापुर से 200 मुद्राएं दान कर रहे हैं, भगवान कल्याण करें। अच्छा ध्यान देना, बहुत एक जगह हमने ये प्रसंग सुना दिया तो वो हमसे सज्जन बोले, महाराज भगवान श्री राम के छोटे भैया लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक क्यों काटी? अरे तू एक थप्पड़ लगाते और का लेके जाते रावण के पास, कहते अपनी बहन को समझाए लो। उल्टा सीधा हमसे बात कर रही थी, लंका में शिकायत करते एक बार। जरूरी है कि कोई आए और हंसी टटोली करे और विवाह की बात करे तो ना काट लेना चाहिए।
शूर्पणखा की क्या गलती थी? हमने कहा शूर्पणखा की ये गलती थी, जब रामचंद्र जी ने मना कर दिया तो शूर्पणखा लक्ष्मण के पास में गई। लक्ष्मण से कहने लगी, ये निगोड़े तू ही मेरे साथ विवाह कर ले। लक्ष्मण ने कहा, जो कछु नहीं उन्हीं सब छाजा, क्योंकि वो हमारे मालिक हैं, हम तो उनके दास हैं, और अगर तुम मेरे साथ विवाह करोगी तो तुम्हें दासी बनना पड़ेगा। महाराज तो कहने लगी, मैं दासी बनने को तेरे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं महारानी बन के रहूंगी। लक्ष्मण ने कहा, तो फिर उन्हीं के पास जाओ। फिर महाराज उन्हीं के पास चली गई। लक्ष्मण ने मन में सोचा, पहले राम का चरित्र बिगाड़ने की इसने चेष्टा की, राम ने मना कर दिया, हमारे पास आ गई, और फिर हमने मना किया, फिर राम भैया के पास जा रही है। और राम ने महाराज शूर्पणखा की तरफ देखा नहीं, कई बार वो महाराज चेष्टा करती रही कि हमारी तरफ ये देखें, और देखा क्यों नहीं? देखा किसकी तरफ? बोले लिखा है रामायण में, सीतई चितई कही प्रभु बाता, हाई कुमार मोर लघु भ्राता। सीतई चितई कही प्रभु बाता, हाई कुमार मोर लघु भ्राता। कही प्रभु बाता, हाई कुमार मोर लघु भ्राता। देखो शूर्पणखा सामने खड़ी है, उस सामने खड़ी शूर्पणखा को राम देख नहीं रहे हैं। देख किसे रहे? सीता को। सीतई चितई कही प्रभु बाता, चाहते तो शूर्पणखा को भी देख लेते, लेकिन राम ने शूर्पणखा की तरफ किस लिए नहीं देखा मालूम? जहां दृष्टि डालने का पात्र ना हो, उस कुपात्र पर दृष्टि ना डालो। यदि दृष्टि डालोगे तो दृष्टि दूषित हो जाएगी। और आंख और कान ये दो ही चरित्र बिगाड़ने के रास्ते हैं। जिसने अपनी आंखों पर कंट्रोल नहीं रखा, गंदे चलचित्र आंखों से देखेगा, हृदय में परिवर्तन जरूर आएगा। कानों से यदि गंदे गीत सुनेगा तो हृदय में जरूर परिवर्तन आएगा और बिगड़ जाएगा। तो आंख और कान, इन दोनों पर बहुत ही कंट्रोल रखना चाहिए। जो मर्यादा में जीवन जीते हैं साधु संत महात्मा ज्ञानी विद्वान, दोनों पर कंट्रोल रखो। नहीं तो गोस्वामी बाबा ये भी तो लिख सकते थे, शूर्पणखा चितई कही प्रभु बाता, लेकिन नहीं लिखा सीतई चितई। अच्छा, सीता का देखने मिलती नहीं रहे का? सीता की जब चाहते तब देख लेते, बेचारी तो सज धज के आई रही, एक बार उसको देख लेते, लेकिन नहीं देखा। देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि महाराज चरित्र बिगड़ने का खतरा रहता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। समझ रहे भैया? इसलिए गलत जगह निगाह न डालें। ऐसी बातें महाराज बताई गई। और एक बात बताएं, लक्ष्मण की तरफ देख करके कहा, आहाई कुमार। आही माने होता है नाग। आहाई कुमार मोर लघु भ्राता, शेषावतारी के पास जाओ। और तुम भी हो नागिन, क्योंकि जब आई थी शूर्पणखा तो गोस्वामी बाबा ने क्या लिखा? शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी। अहिनी माने, अहि माने नाग, और अहिनी माने नागिनी। तुम नागिनी हो तो नाग हमारे साथ है, जाके वहीं पहुंचो, इसलिए कह दिया था। ध्यान देना, बड़े समझने वाली बात है। अच्छा, विवाह का मतलब क्या होता है मालूम? विवाह का मतलब होता है जब दोनों तरफ से हो वाह वाह, तब होता है विवाह। लड़का के मन की लड़की और लड़की के मन को दूल्हा, और बाराती नाश्ता मिलो खूब मन को, दहेजो खूब बढ़िया मिलो हैं। इधर वाले लड़की के पक्ष वाले का वाह वाह दामाद का ढूंढो है वाह, जनाती बराती सबका नाश्ता का भैया खाओ वाह वाह। इधर से भी होई वाह वाह, उधर से होई वाह वाह, तब होता है विवाह। विवाह। और जब दोनों तरफ से होई तब होते ब्याह।
ना लड़का की बन की लड़की, ना लड़की की बन के भूतनाथ। हुई ता गई कुत्ता बिल्ली वालों जोड़ बोली गो मैं खरत की तो इंगे निकाल देती भाई उनसे बोलना नहीं चाहता। अब पूरी जिंदगी एक दूसरे से बनते ही नहीं। ऐसे ही होती रात पूरी जिंदगी। तो बहुत ही बियाह और एक होती शादी। माता पिता तो कोई मतलब ना है, बस शादी शादी कर ली, पढ़ते ही रहे और महाराज पता ही नहीं लोगों कब हुई वो ब्याह, शादी हो गई। और एक बात बताएं, आजकल के जो नौजवान लोग हैं ना, ये अपने माता पिता का अपमान कर देते हैं, कहते हैं हम तो अपने मन की करेंगे और हमने तो देख लिया है, तुम्हें कोई मतलब नहीं हमारी शादी के लिए। तो वो महाराज बहुत गलती करते हैं। अरे जिस माता पिता ने तुम्हें पाल पोस करके सियाना किया है, जिस माता पिता ने तुम्हें लाड प्यार दे करके इतना सियाना किया है बहन बेटियों, क्या उसे इतना अधिकार नहीं कि तुम्हारे योग्य सुंदर वर ढूंढ करके तुम्हें दे? इतनी जल्दबाजी भी क्या है? ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत की बेटियों को, बहनाओं को गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए। हम तुम्हें एक बात बताएं, एक नगर की घटना। पढ़ते पढ़ते लड़का और लड़की एक दूसरे से पसंद हो गए, शादी के लिए बात पक्की हो गई। इधर लड़की ने अपने पिताजी से जाकर के कहा, पिताजी यदि मेरी शादी उनके साथ ना है भाई तो मैं जहर खा लूंगी। और उधर लड़के ने भी कहा कि मेरी शादी पिताजी दूसरी जगह मत करना, मैं जहां चाहूंगा वहां कर लूंगा, मेरी शादी के परवाह मत करना। और यदि मेरी शादी कहीं दूसरी जगह से हुई तो मैं फांसी लगा लूंगा, नहीं रहूंगा उसके साथ। भैया दोनों की रजाबंदी भई, तो माता पिता मजबूर हुई गए, उन्होंने कहा चलो ठीक है करो। लेकिन लड़की के पिता ने एक शर्त रख दी, तुमने मेरी बेटी से प्रेम किया है और बारात लेके आइयो, लेकिन कोई बड़ो बूढ़ो मत लियो, समझ लो पूरी बात। यदि कोई बड़ा बूढ़ा लेके आए तो शादी नहीं करेंगे। तो उसने इस बात पर भी हाँ कर ली। गालो हमारे पिता तक नहीं आवेंगे, नानक तो छोड़ो बात अलग। आप बस अपनी बेटी तैयार रखो, मैं आऊंगा और बस विवाह करने। तो भैया सब अकेले उनको लड़का तो उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कुर्ता बनवाए रखे थे, बड़ा खुश थे कि बेटा की शादी करके लावेंगे। लेकिन बेटा ने कह दे, बाबा तुम बूढ़े हो, तुम्हारे बाल सनई की तरह सफेद हो रहे हैं, और मेरे ससुर जी को कहना है कि कोई बड़ो बूढ़ो नहीं आएगा। तो बेचारे जितने बड़े बूढ़े रहे वे सब घरे रह गए। और लड़का लोग बारात लेके चलन लगे। तो लड़का के नाना एक रहा भाई जिद करिए, का बोले हम जदोद पे दे देखो मने को पहना हमें बहुत दिन पे आप लोग अपने नाते बरात करवा के नहीं, और कोई इतना बेहोश पे हमें लेना जाए। तब बहुत से लोग आई गए, खाने लगे अपने पिता ही रहन दे ले जाने, पड़ोसी के ना ले जाओ, दौआ चच्चा के ना ले जाओ, लेकिन जब बड़े बूढ़े नाना ही नहीं तो ले ही जाओ। तो वो कहाँ लोग कैसे ले जाए? हमारे ससुर जी ने कहीं कोई बड़ो बूढ़ो ना ले जाओ। तो नाना कहने लगे हमें मनोहर पहमा भाई बाल ले। तब एक डाल भाल वालो बड़ो बक्सा खरीदोगो, बड़ो भारी बक्सा। नाना तो गई थे हम बैठ जाओ, छोटे डी लग रहा है बक्सा ही बैठ गए और लगाई दो महाराज बक्सा, भद्दो ताला और दो एक छेद कर दे, आवाज आती रही। महाराज जब बारात पहुंची लड़की के दरवाजे पर, तो लड़की के पिता ने कही देख आओ बारात में कोई बड़ो बूढ़ो तो ना आओ। सब महाराज आए जनैतिया लोग देखो और पूछी का भैया इस बारात में कोई बड़ो बूढ़ो तो ना आओ। तो कुछ लोग ने शर्त मालूम नहीं रहा, भाई बोल पड़े हाँ हाँ ना ना, दूसरे ने कही ना 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 कोई ना आओ, कोई ना आओ, कोई ना आओ। वो कहा भैया रही नाना बकरा में बात ऐसे चुप्पा हो गई। थोड़ी देर के बाद द्वारो चार भो, और उसके बाद माँ लड़की के पिता ने एक दूसरी शर्त रखी। हमारे पड़ोस में जब नदी है, इस नदी में दूध से भर करके धारा बहाओ, नदी में इतना दूध बहाओ, इतना दूध बहाओ कि नदी खूब भर के चले, तब हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, अन्यथा ये बारात यहीं से लौटा देंगे। अब जितने महाराज लड़का थे वही सब असमंजस में पड़े कि अजीब ससुर है तुम्हारो, हमें लगता करिए ही ना है अपनी बेटी तुम्हारे साथ में लला सोनू। वो जा कह रो इतना दूध हो जो नदी भर के चले, अब इतना दूध कहाँ से आवे गो?
महाराज बैठे बैठे सब नौजवान विचार करते रहे। बाद में बोले चलो अच्छा अब बारात करने की इच्छा नहीं है उसकी, बारात लौटा ले चले। तो सब लोगों ने गाड़ी स्टार्ट करी और लेके महाराज जैसे ही गाड़ी चले तो नाना ने बक्सा खटखटाओ अंदर से, का कही हे का ध्यान दो भैया, कहा कि का भौरिन पर चल रहे। नाना ने पूछी तो नौजवान जितने थे वे कहने लगे न भौरिन पर ना चलते हैं। देखो बात ऐसी है नाना, लड़की के पिता ने जा कही कि नदी में दूध भरी के बहावो, भरी के नदी बहाए तब हम जाए के विवाह करेंगे। अभी तो नाना दूध कहाँ से ही, इसलिए सब लोगों ने विचार जो बनो है कि बारात लौटी जा रही घर की तरफ। नाना बोले छोटी छोटी बातों पर कहूँ बारातें नहीं लौटती। तो जो नौजवान थे वे मुंह देखने लगे, कहने लगे नाना जब छोटी बात है तो दूध कहाँ से ही। नाना बोले दूध की व्यवस्था है हमारे पास, सारी व्यवस्था है, जाओ इसी समय जाओ, लड़की के पिता से कहो जितनी जल्दी हुई सके नदी को पानी खाली करावे। नदी बिल्कुल खाली हो जाए पानी तब हम अपना दूध डालें। ऐसे हम अगर पानी में डाल दी तो वो जाकर ही बता दो पानी है, तो वो नदी को पानी खाली करावे, दूध की व्यवस्था सब हमारे पास, टैंकर से दूध आई रहो। अब भैया नौजवान को पॉइंट मिल गया, दौड़ते हुए गए, लड़की के पिता को बुलाया, निकलो बाहर घर से, दूध की व्यवस्था हमारी सब हो चुकी है, आप नदी को पानी खाली करवाओ। लड़की के पिता ने कही जरूर कोई तुम्हारी बारात में बड़ो बूढ़ो आओ, हम मान नहीं सकते। अब भाई तो तुम बारात लौटारे ले जा रहे, तो किसने आइडिया दे जा? तो कोई कहा किसी ने नहीं, कोई कहा ना ना ना। अरे बोलो तो खुल के बोलो, अगर वो कोई है बड़ा बूढ़ा उसका हम सम्मान करेंगे, चलो बताओ। तब कहा कि हमारे नाना नहीं माने थे वही आए हैं। लड़के ने कहा, तो कहा है कहा मुलाकात नहीं करवाई। अरे मुलाकात में खुद ही महाराज गर्मी में परेशान है, डाल वाले बड़े वाले बक्सा के अंदर बंद है, तो चाबी ढूंढी गई, ताला खोलो तो बक्सा में उन्हें निकालो, बार ठीक मारा करेला हुई गया। लड़की के पिता ने क्या किया, पुष्पमाला से पहना करके उनका स्वागत किया और खूब उन्हें महाराज आरती की उनकी कि नाना तुम आए हो इसलिए जान शादी करे दे रहे बिटिया ने। बाकी ये लड़कों में इतनी कहाँ समझ है। तो बड़े बुजुर्गों के पास हमेशा बैठना चाहिए क्योंकि इनके पास अनुभव का ज्ञान है। जब शादी बारात में अटक जाती है ना तो जो बड़े बूढ़े काम माउथ, इसलिए इनको जरूर ले जाया करो। बोलो गोविंद भगवान की जय। दौड़ कर गए, उसकी नाक पर प्रहार किया और उसके नाक कान काट लिए। अच्छा एक बात और बताएं कि सौ के सर में बाल ना हो तो बोले टोपा लगा ले, कान बाई चांस ना आए तो ऐसो महाराज ऐसे पगड़ी बांध ले, कान ना दिखा। आदमी अपनी सुंदरता बना लेता है कैसे न कैसे, लेकिन किसी के नाक कटी हो तो सुंदरता कैसे बन पाएगी महाराज, वो तो कहीं से बन ही नहीं पाएगी। इसलिए भगवान श्री राम के भैया लक्ष्मण ने सूर्पनखा की नाक काटी, बोले जा अब तेरी नाक कटी है, तू सुंदर नहीं रहेगी जीवन में कभी, किसी नौजवान को तू चरित्र बिगाड़ नहीं पाएगी। और मानो रावण की नाक काट दी। लक्ष्मण अति लाघव नाक कान बिन कीन, मानो रावण को चुनौती दी। और सूर्पनखा महाराज वहां से गई, जाकर के खरदूष त्रिशरा से जाकर के कहा 14 सहस्त्र सेना मारी गई, जाकर के रावण को भी भड़का दिया। रावण ने सीता का हरण किया, उसके बाद में लंका में आग लगी। लेकिन वहां पर से फिर बाद में सूर्पनखा का कोई रामायण में जिक्र नहीं मिलता। और रामायण में उसके बाद में सूर्पनखा कहाँ गायब हुई गई पता ही नहीं लगा, लेकिन हमने उसे ढूंढ निकाला। गर्ग संहिता नाम की एक सुंदर पुस्तक है, उसमें पूरा दृष्टांत इसका मिला कि सूर्पनखा की जब नाक कटी तो वह नकटी चली गई मेला। मेला कहाँ लगा था? त्रिवेणी संगम प्रयागराज। वहां जाकर के त्रिवेणी में इसने स्नान किया और वहीं पर बैठ करके बालू में शिव जी का ध्यान किया, भगवान शंकर का ध्यान किया और इतना कठिन तपस्या की कि भोलेनाथ इसके सन्मुख प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए। बोले हे देवी शूर्पणखे, तुमने इतना कठिन तप क्यों किया, वरदान मांगो। शूर्पणखा ने कहा
आपको जो प्रिय है हमें वही राम दे दीजिए, हमें राम दे दीजिए, अपने आराध्य दे दीजिए। शंकर भगवान ने कहा, अरे शूर्पणखे, तुमने इतना जाकर के घृणित कर्म किया प्रभु राम के पास में, इसलिए तुम्हें राम इस जन्म में तो नहीं मिल सकते, लेकिन हाँ अगले जन्म में तुम्हें प्रभु राम प्राप्त होंगे। लेकिन तुम्हें कर्मों की दुर्बुद्धि के कारण अगले जन्म में तुम्हें कुरूप बनना पड़ेगा। कुरूप, इस जन्म में भी तुम्हारी नाक कटी थी, अगले जन्म में तुम्हें बेई मेरे प्रभु ठीक करेंगे। अगले जन्म में तुम बनोगी कंस की दासी कुबिजा, 3 जगह से टेढ़ी पैदा होगी, शरीर इतना महाराज कुरूप होगा, कोई तुमसे प्रेम करना चाहेगा नहीं। लेकिन जगत मालिक जब मथुरा आएंगे, उनकी दृष्टि पड़ेगी तेरे ऊपर और तू उनके मस्तक में चंदन लगा देना, बस इसी से तेरा कल्याण हो जाएगा, तू सुंदरी बन जाएगी और भगवान की पटरानियों में तेरा भी नाम आ जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की जय हो।